नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टिक्स। बिहार में देश का सबसे बड़ा स्वर्ण अयस्क भंडार है। केंद्रीय खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि बिहार में 37.6 टन धातु युक्त अयस्क सहित 223 मिलियन टन स्वर्ण धातु उपलब्ध है। यह पूरे देश का लगभग 44% है। बिहार में यह पूरा भंडार जमुई के सोनो क्षेत्र में है। जाहिर है पूरे देश में सबसे अधिक स्वर्ण भंडार की खबर बिहार जैसे आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य के लिए बड़ी है। माना जा रहा है कि अगर सोना निकलना शुरू हो गया तो बिहार का भाग्य बदल जाएगा। इस खबर के साथ ही एक और चर्चा जोर पकड़ रही है, वह है नालंदा के सोन दरवाजे का। दरअसल भारत में कई ऐसे रहस्यमय स्थान हैं जो विज्ञान के लिए आज भी पहेली बने हुए हैं। इन पहेलियों में से एक है बिहार के नालंदा का सोन भंडार। जी हां, नालंदा जिले के राजगीर में स्थित इस सोन भंडार के बारे में कहा जाता है कि यहाँ सैकड़ों साल से सोने का खजाना छुपा हुआ है। बताया जाता है कि हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की पत्नी ने इस भंडार में अपना सोना छिपाया था, जो आज भी लोगों की नजरों से ओझल है। आज तक कोई इस खजाने तक नहीं पहुंच पाया है। इतिहासकारों के अनुसार हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार को सोने चांदी से बेहद लगाव था। बताया जाता है कि बिहार की इस गुफा में हर्यक वंश का खजाना छिपा कर रखा गया है। अंग्रेजों ने इसके भीतर जाने की एक बार कोशिश भी की थी, लेकिन वे इसमें सफल नहीं हो पाए थे। बताया जाता है कि इसका निर्माण हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की पत्नी ने कराया था। इस सोन भंडार को देखने और जानने के लिए आज भी पूरे विश्व भर से पर्यटक आते हैं, लेकिन सभी अनसुलझी रहस्यमय कहानी सुन आश्चर्यचकित हो वापस लौट जाते हैं। यह स्थान बिहार के राजगीर में स्थित है। इतिहासकार बताते हैं कि हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार को सोने चांदी से बेहद लगाव था। वह सोना और इस पीली धातु से बने आभूषणों को इकट्ठा करते थे। उनकी कई रानियां थी, जिनमें एक रानी बिंबिसार की पसंद का पूरा ध्यान रखती थी। कहा जाता है कि जब अजात शत्रु ने अपने पिता को बंदी बना लिया और कारागार में डाल दिया, तब बिंबिसार की पत्नी ने राजगीर में यह सोन भंडार बनवाया था। इस गुफा में राजा द्वारा इकट्ठा किए गए सभी खजानों को छिपा दिया गया था। सोन भंडार गुफा में अंदर प्रवेश करते ही 10.4 मीटर लंबा चौड़ा और 5.2 मीटर चौड़ा कमरा है। इस कमरे की ऊंचाई लगभग 1.5 मीटर है। यह कमरा खजाने की रक्षा करने वाले सैनिकों के लिए बनाया गया था। इस कमरे के दूसरी ओर खजाने का कमरा है, जो कि एक बड़ी चट्टान से ढका हुआ है। इस गुफा में दो बड़े कमरे एक समान बनाए गए थे। एक गुफा में सैनिक रहते थे, जबकि दूसरे कमरे में खजानों को छिपाया गया था। इस कमरे को एक बड़े से चट्टान से ढका गया है, जिसे आज तक कोई खोलने में कामयाब नहीं हो पाया है। यही वजह है कि आज तक यह गुफा विज्ञान और इतिहासकारों के लिए पहेली बना हुआ है। मौर्य शासक के समय बनी इस गुफा के दरवाजे पर स्थित चट्टान में शंख लिपि में कुछ लिखा है। इसके संबंध में यह मान्यता प्रचलित है कि इसी शंख लिपि में इस खजाने के कमरे को खोलने का राज लिखा है। इस बारे में कहा जाता है कि अगर कोई इस लिपि को पढ़ने में सफल हो जाता है तो वह स्वर्ण भंडार को खोल सकता है। कई जानकार तो यह भी कहते हैं कि इसके अंदर हमारी कल्पना से भी अधिक सोने का भंडार हो सकता है। आपको बता दें कि राजगीर में मानव निर्मित प्राचीन गुफाएं हैं। इनमें एक के बाहर मौर्यकालीन कलाकृतियां मिली हैं, तो दूसरे के प्रवेश द्वार पर गुप्त राजवंश की भाषा या चिन्हों में शिलालेख मिले हैं। ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि इन गुफाओं का निर्माण ईसा पूर्व 4वीं सदी में जैन मुनि ने किया था। यहाँ पर दूसरी ओर बनी गुफा में
6 जैन धर्म तीर्थंकरों की मूर्तियां भी चट्टान में उकेरी गई हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि यहाँ पर जैन धर्म के अनुयायी भी रहे थे। इन गुफाओं के बाहर भगवान विष्णु की प्रतिमा और जैन कलाकृतियां मिलने से इनका संबंध हिंदू एवं जैन धर्मों से जोड़ा गया है। कुछ इतिहासकारों की मान्यता है कि इनका संबंध बौद्ध धर्म से है। इतिहासकार बताते हैं कि हर्यक वंश के संस्थापक और मगध का सम्राट बिंबिसार ईसा पूर्व 543 में 15 साल की उम्र में गद्दी पर बैठा था। उसी ने राजगिरी का निर्माण कराया था, जो बाद में राजगीर के नाम से जाना जाने लगा। कहा जाता है कि बिंबिसार ने अपने अकूत सोने को छिपाने के लिए विहारगिरी पर्वत की तलहटी में एक जुड़वा गुफा बनवाई थी। बाद में बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु सत्ता के लिए पिता को कैद कर खुद मगध का सम्राट बन गया। अजातशत्रु ने या तो बिंबिसार की हत्या कर दी या उसने आत्महत्या कर ली होगी, लेकिन उनकी मौत के खजाने का रहस्य आज तक कोई नहीं सुलझा सका है। कहा जाता है कि इस गुफा में रखे खजाने और गुफा के गुप्त दरवाजे तक पहुंचने का राज केवल बिंबिसार ही जानता था। गुफा के खजाने से जुड़ी एक कहानी महाभारत काल से भी जुड़ी है। वायु पुराण के अनुसार हर्यक वंश के शासन से करीब 2500 साल पहले मगध पर शिव भक्त जरासंध के पिता बृहद्रथ का शासन था। बृहद्रथ के बाद जरासंध सम्राट बना। चक्रवर्ती सम्राट बनने का लक्ष्य लेकर वह 100 राज्यों को पराजित करने निकल पड़ा। जरासंध ने 80 से अधिक राजाओं को पराजित कर उनकी संपत्ति पर कब्जा कर लिया। वायु पुराण के अनुसार इस संपत्ति को उसने विहारगिरी पर्वत की तलहटी में गुफा बनाकर छिपा दिया। जरासंध 100 राजाओं को पराजित करने के लक्ष्य पर पहुंचे, इसके पहले पांडवों ने उसे युद्ध के लिए आमंत्रित किया। जरासंध का भीम से 13 दिनों तक युद्ध चला। भगवान श्री कृष्ण की बताई तरकीब से भीम ने जरासंध का वध कर दिया। उसकी मौत के साथ गुफा में रखे उसके खजाने का राज भी दफन हो गया। अंग्रेजों के शासनकाल में तोप के गोलों से विस्फोट कर गुफा के भीतर जाने की कोशिश की गई, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। समय समय पर और भी कई कोशिशें हुई, लेकिन गुफा की सच्चाई आज तक रहस्य ही रही है। गुफा की दीवार पर कुछ गुप्त शिलालेख भी हैं, जिन्हें अब तक पढ़ा नहीं जा सका है। स्थानीय लोग मानते हैं कि जो भी इन शिलालेखों को पढ़ लेगा वह खजाने का रास्ता ढूंढ लेगा। आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल बिहार टिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। नमस्कार।